नमस्कार। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है सब कुछ अच्छे के लिए होता है। एक राजकुमार को अपने पिता के देहांत के बाद विरासत में राजपाट और भारी संपत्ति मिली। उसे यह बहुत बहुत अच्छा लगा, लेकिन विरासत में अपने पिता के बूढ़े मंत्री का मिलना राजकुमार को नापसंद था। मंत्री नौजवान राजा की पार्टियों और मनोरंजन समारोहों के रास्ते में तो न आता, लेकिन वह हमेशा एक बूढ़ी बिल्ली की तरह गंभीर दिखाई देता। मंत्री की मौजूदगी राजा और उसके साथियों की ऐश करने और आनंद उठाने के मूड को खराब करने के लिए काफ़ी थी। मंत्री को समय समय पर यह बड़बड़ाने की आदत थी, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, बस हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। इससे राजा को बहुत खीज होती। वह अपने विश्वास पात्रों से कहता, आखिर बहुत बुरा जुकाम या घोड़े की पीठ से गिरना अच्छा साबित हो सकता है। राजा का कहना था कि मंत्री की समझ लंबी उम्र के कारण अब मंद पड़ गई है, जैसे कि उसका सिर गंजा हो गया है, या शायद वह इतने सुस्त हो गए हैं कि वह जो कुछ भी जीवन में मिलता है उसे स्वीकार कर लेते हैं और यह मान लेते हैं कि जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। राजा ने सोचा कि वह अपने मंत्री को इस तरह से नीरस नहीं रहने देंगे। उनके अंदर थोड़ी सी स्फूर्ति आनी ही चाहिए। किसी उत्साहपूर्ण घटना में भाग लेने से शायद उनके दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़े। यह विचार कर एक दिन राजा ने मंत्री के सामने सुझाव रखा कि वह उनके साथ शिकार पर चले। हमेशा की तरह मंत्री ने कहा, बहुत अच्छा। वह अशुभ दिन लगता था जब राजा की पार्टी शिकार के लिए रवाना ही हुई थी कि सारे क्षितिज पर काले बादल छा गए। राजकुमार को आशा थी कि बादल हवा में उड़ जाएंगे। जो ही वे लोग जंगल में घुसे, हवा का तेज झोंका आया और एक बड़े पेड़ की शाखा गिर गई। यह जोरों से राजा पर ही गिरी। भाग्य से राजा बच गए। उन्हें केवल उनके माथे पर एक मामूली चोट आई, लेकिन फिर भी वह भयभीत होकर चिल्लाए। जब उन्होंने अपने मुंह पर हाथ फेरा और अपनी हथेली पर थोड़ा सा खून देखा, इस पर उनके अंगरक्षक और दरबारियों ने इतनी चिंता प्रकट की कि निकट की झाड़ियों में रहने वाले 100 सियारों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन मंत्री मुस्कुराया और उसने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज, आप परेशान न हो। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है और हमें हर काम अच्छी भावना से ही करना चाहिए। राजा को मंत्री का यह चहेता वाक्य कभी इतना बुरा नहीं लगा जैसा कि उस समय महसूस हुआ। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने यह आज्ञा दी कि मंत्री को बांधकर निकट के अंधेरे गड्ढे में धकेल दिया जाए। राजा की आज्ञा पर तुरंत अमल किया गया। राजा ने गड्ढे में झांका और प्रसन्नता से चिल्लाते हुए कहा, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है ना? अब तुम अपनी ही धारणा का मजा चखो। गुड बाय। राजा और उनके साथी अभी दूर नहीं गए थे कि भारी तूफान आया और तेज वर्षा होने लगी। चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। भारी गर्जना होने लगी और कुछ पेड़ बिजली की भारी गर्जन से गिर गए। घबरा कर राजा के सभी साथी इधर उधर बिखर गए। राजा अकेला रह गया। तभी अचानक डाकुओं ने एक गिरोह ने राजा को घेर लिया। जंगल के अंदर सुनसान जगह पर इस गिरोह का एक देवता था। इस गिरोह का रिवाज था कि वह वर्ष की एक खास रात को किसी इंसान की बलि देते थे। अब वही रात आ गई
राजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह डाकुओं का मुकाबला नहीं कर पाया। उसे पकड़ लिया गया और उसे मंदिर ले जाया गया। उसके जीवन का अंत होने ही वाला था कि डाकुओं के पुजारी ने उसके माथे पर एक ताज़ा घाव देखा। परेशान होकर उन्होंने राजा को फेंक दिया, क्योंकि उनकी रीति यही थी कि जिस व्यक्ति का बलिदान होना है उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं होना चाहिए। वर्षा थम गई। राजा ने स्वयं को जंगल के बीचों बीच पाया। उसने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। जब उसके साथियों की उससे भेंट हुई तो वह परेशानी की हालत में था, लेकिन उन लोगों ने खुशी से चिल्लाना शुरू किया। थका हुआ राजा एक चट्टान पर बैठ गया। उसने अपने सेवकों को भेजा कि वह जाकर मंत्री को गड्ढे में से बाहर निकाले। जब बूढ़ा मंत्री राजा के सामने हाजिर हुआ तो वह हमेशा की तरह शांत था। राजा ने उसे गले से लगाया और रोते हुए कहा, मेरे बुद्धिमान मंत्री, मुझे अब आपके शब्दों की वास्तविकता समझ में आ रही है। मेरे माथे के घाव, इस घाव ने मेरा जीवन बचाया है। क्या आप मुझे माफ़ करेंगे कि मैंने आपका अपमान किया? मंत्री ने कहा, मेरे नेक राजा, विश्वास रखें कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। आपको छोड़ने के बाद डाकू किसी और शिकार की तलाश कर रहे थे। वे गड्ढे के पास से गुजरे। मैंने उन्हें देखा, लेकिन वे मुझे नहीं देख सके। यदि मैं उस गड्ढे में न होता तो वे मुझे देख लेते और मुझे अपनी रीति के लिए ले जाते। अब तक तो मेरा सिर मेरे धड़ से अलग हो चुका होता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान लोगों को हमारे आसपास रखना चाहिए और अपने से अनुभवी व्यक्ति के ज्ञान हमें हमेशा लेना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी? धन्यवाद।